शांति। आपको आपके ही चैनल पर स्वागत है फिर से। और आज का वरदान हमारा 19वें दिन का वरदान, जो कि हमें याद दिलाता है कि हमें संगम युग के रहवासी हैं। वैसे देखा जाए तो दुनिया सारी कहती है कि हम कलयुग में हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा का जब आवागमन होता है और परमपिता परमात्मा इस धरती पर जब आते हैं तो इस युग को वो संगम युग कहते हैं, जिसे हम आत्माओं का परमात्मा का मिलन ही कहा जाता है संगम। तो संगम युग एक ऐसा युग जहाँ पर हम अपने भूतकाल को, अपने वर्तमान को और अपने भविष्य को पहचानते हैं। तो आज परमपिता परमात्मा हमें संगम युग की याद दिलाते हैं और उसकी प्राप्ति की याद दिलाते हैं। दुनिया में वैसे काफ़ी सारे लोगों को इस संगम युग के बारे में पता नहीं है। तो जिस तरीके से भक्ति में देखा जाता है कि संगम एक 3 नदियों का संगम कहा जाता है, चाहे उसको आप त्रिवेणी कहें चाहे कुछ भी कहें, वहाँ पर मेला लगता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आत्माओं का और परमात्मा का मेला, जिसमें कि परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सारी शक्तियाँ, सारा ज्ञान देते हैं, हमें बताते हैं कि उन्होंने इस दुनिया की रचना कैसे करी थी। वो सारे सीक्रेट्स हमारे साथ शेयर करते हैं। तो उस युग को संगम युग कहते हैं। तो आज बाबा कहते हैं संगम युग के श्रेष्ठ चित्र, जो संगम का चित्र है, संगम युग के श्रेष्ठ चित्र को सामने रख कि इसका महत्व क्या है, संगम में हमें करना क्या है, क्या प्राप्तियां करनी है हमें, और परमात्मा से कैसे हमें योग लगा करके अपनी सारी शक्तियां भरनी है अपने अंदर। तो संगम युग के श्रेष्ठ चित्र को सामने रख भविष्य का दर्शन करने वाले त्रिकालदर्शी भवा। भविष्य का दर्शन कि मेरा भविष्य कैसे होने वाला है। आज सारे संसार को अगर आप भी सुन रहे हैं तो काफ़ी सारे लोगों को आज ये नहीं पता है कि भविष्य में होने क्या वाला है, इस दुनिया का भविष्य क्या है। हम तो हैं कलयुग में, लेकिन कलयुग के बाद में सतयुग कब आएगा, किस प्रकार से आएगा, और हम आत्माओं का उसमें क्या भाग्य है, क्या पार्ट है, क्या रोल है, वो सब कुछ परमपिता परमात्मा हमें स्पष्ट बताते हैं। उसको कहते हैं तीनों कालों का दर्शन करना और भविष्य का दर्शन करना। तो विस्तार में जाते हैं। भविष्य के पहले सर्व प्राप्तियों का अनुभव आप संगम युगी ब्राह्मण करते हो। तो भविष्य में तो हमें एक डिवाइन सोल या एक पवित्र आत्मा बन करके सतयुग में जाना है, बिकॉज सतयुग में कोई भी अपवित्र हो नहीं सकता। तो वहां जाने से पहले ही हमें अपने आप को एक पवित्र ब्राह्मण, मतलब एडम, एडम मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा के आचरण में चलने वाले, परमात्मा ने जैसे सबसे पहले बच्चे को रचा था उसके अनुसार हमें भी उसके नक्शे कदम पर चलना है। तो हम संगम युगी ब्राह्मण तभी बन सकते हैं जब हम सारे अनुभव कर लेते हैं। क्या? सुख का अनुभव, शांति का अनुभव, प्रेम का अनुभव, पवित्रता में बैठने का अनुभव। तो जब पवित्रता है तो सुख शांति ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो पवित्रता का अनुभव करना, तो ये सारी चीज़ों का अनुभव अभी ही करना है ताकि ये हमें भविष्य में भी महसूस हो अगले जन्म में। अच्छा, अभी डबल ताज, डबल ताज मतलब देखा जाता है ना कि देवी देवताओं के पीछे एक सफेद प्रकाश होता है, वो भी एक ताज हो गया पवित्रता का। दूसरा ताज हुआ आपका सोने का ताज, लेकिन यहाँ पर वो ताज सोने का ताज नहीं, वो ये ताज है रिस्पॉन्सिबिलिटी का ताज, कि आज हमने किन किन बातों को अपने ऊपर लिया हुआ है, किन किन बातों को हम आगे बढ़ा सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं, उन्हें सफल कर सकते हैं, उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ताज। अभी डबल ताज तखत, तखत भी कौन सा हुआ? ऊंचा तखत है ना, एक राजा एक तखत पे जब बैठता है तो वहां से वो उतरता तभी है जब उसको कुछ काम करना हो, लेकिन जब तक वो तखत पे बैठा है तो उसके अंदर सारी शक्तियां हैं, सब उसके सामने झुकते हैं, सब उसको रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये तखत कौन सा है? स्वमान का तखत, सेल्फ रिस्पेक्ट का तखत, कि मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं एक परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, मैं पवित्र हूँ। तो ये सारे संकल्प, ये है तखत। और फिर तिलकधारी, तिलकधारी मतलब हमेशा सोल कॉन्शियस स्टेज में रहना, जिसको कहते हैं तिलक। सर्व अधिकारी मूर्त बनते हो। तो ये सारी चीजों का अधिकार हमारे जीवन में आ जाना, कि इनको हम महसूस करें, अनुभव करें, तभी हम इनके अधिकारी बनेंगे। तो भविष्य में तो
गोल्डन स्पून होगा, है ना। भविष्य में तो गोल्डन स्पून होगा, मतलब कि सत्युग में हमारा जो स्पून होता है, चम्मच, वो भी क्या होगा, गोल्डन स्पून। मतलब कि हम एक रॉयल फैमिली में पैदा होंगे, ऐसे घराने में पैदा होंगे जहाँ पे किसी चीज़ की कमी कमजोरी नहीं होगी, उसको कहते हैं गोल्डन एज। तो कहानियां सुनी होगी हम सब ने कि सोने की द्वारका होती थी, तो वहाँ पे सब कुछ, घर भी सब सोने के बनते थे। आज कलयुग में जिसको आयरन एज कहते हैं, तो उसमें आज आयरन के रॉड्स यूज करी जाती हैं, गोल्डन एज में गोल्ड। तो इसी तरीके से भविष्य में तो गोल्डन स्पून होगा। आज तो हम क्या करते हैं, कॉपर की प्लेट्स तो छोड़ दीजिए, आज हम स्टील की प्लेट्स में या तो प्लास्टिक की प्लेट्स में खाना खाते हैं। लेकिन गोल्डन एज में हमारे पास में कौन सी होंगी, गोल्डन थालियां होंगी, हमारे पास में गोल्डन स्पून होगा। लेकिन उसके लिए प्योरिटी गॉडफादर की दी हुई बहुत ज़रूरी है। सो भविष्य में तो गोल्डन स्पून होगा, लेकिन अभी हीरे तुल्य बन जाते हो। सो गोल्ड की वैल्यू जो होती है वो डायमंड से कम होती है। डायमंड कहना मतलब कि एकदम प्योर। तो अभी जो हमारी जो वैल्यू है वो बिल्कुल डायमंड जैसी, बिकॉज हमारे पास में कौन है, हमारे साथ में स्वयं परमपिता परमात्मा। उनके संग में रहने से हम आत्मा डायमंड जैसे चमकनी शुरू होती है, प्योर बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं जीवन ही हीरा बन जाता है हमारा, है ना। वहां सोने हीरे के झूले में झूलेंगे। सतयुग में, गोल्डन एज में, वहां पे तो झूले के होंगे, सोने के होंगे, हीरे जड़े होंगे वहां पे, है ना। लेकिन यहाँ बाप दादा की गोद में, बाप और ब्रह्मा मीन्स एडम दादा की गोद में होंगे, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो। तो एक ऐसा सुख जिसके बारे में हमने बात करी थी कुछ दिन पहले, अति इंद्रिय सुख, इन इंद्रियों के सुख से जो परे सुख हो उसको कहते हैं अति इंद्रिय सुख, उसके झूले में झूलते हो। तो त्रिकालदर्शी बन, तीनों कालों को पहचानना कि मैं पास्ट में, मैं गोल्डन एज में थी आत्मा, फिर जन्म लेते लेते मैं कहाँ पहुंच गई, कलयुग में पहुंच गई। कलयुग के बाद में अब संगम युग में, जहाँ परमपिता परमात्मा हमें इस नॉलेज को देकर के प्योर बनाते हैं। क्यों? ताकि हम सत्युग में जाके कंप्लीट प्योरिटी में आए। तो त्रिकालदर्शी बन, वर्तमान और भविष्य, वर्तमान अभी का समय और भविष्य के श्रेष्ठ चित्र को देखते कि मैं कौन हूं और मुझे क्या बनना है। उस चित्र को देखते हुए सर्व प्राप्तियों का अनुभव करो। मतलब मुझे सुख की प्राप्ति का अनुभव अभी करना है, शांति का भी अभी करना है, प्रेम का भी अभी करना है, आनंद का भी अभी करना है, और पवित्रता का। बिकॉज ये सारी क्वालिटीज, ये सारे गुण सत्युग में देवी देवताओं के अंदर होते हैं। तो अगर मुझ आत्मा को सत्युग का अनुभव करना है तो ये सारी क्वालिटीज पहले मेरे अंदर अभी हो। मेरे अंदर मतलब मुझ आत्मा के अंदर। और लेना किससे है? परमपिता परमात्मा से। ये लेने के लिए हम राजयोग सीखते हैं, और उसको कहते हैं राजयोग मेडिटेशन, जो कि आप भी सीख सकते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जा करके। और उस सुख और शांति कैसी होती है, और आस्ते आस्ते अपने अंदर परिवर्तन लाते 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 सारे गुणों का अनुभव कर सकते हैं। इसी के साथ में ओम शांति।